बुबू, मैं दिख रहा हूँ बुबू? बुबू, ओए। हाँ, दिख रहे हो आप मुझे। हाँ जी ऑडियंस, क्या हाल चाल। तो आज से एग्जैक्ट 7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक ब्रेम्बो का ब्रेक कैलिपर अपनी बाइक के ऊपर लगा सकते हो। एंड मैंने बताया था कि इसी को मैं टेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोग की क्वेरी आती है कि अगर आप एक सस्ते इस तरह के हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम के लिए जाते हो तो क्या वो रिलायबल है या वो एक्चुअल में उसका कुछ फ़ायदा मिलता भी है। तो मैंने बोला था इसी चीज़ को मैं टेस्ट करने के लिए अपनी बाइक पर इसको लगाने वाला हूँ एंड 6 महीने बाद में बताऊँगा कि ये कितना कारगर है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई है कोई कि नहीं। एंड आज वैसे 6 महीने नहीं, अभी 7 महीने हो चुके हैं। तो आज चलो देखते हैं एंड बताता हूँ एक एक चीज़, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे अभी तक मिली एंड क्या इसमें मुझे अभी तक ठीक लगा है, सब आज देखना है। हाँ जी, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे अभी लास्ट 6 मंथ्स में इन ब्रेक्स और इस क्लच सिस्टम के साथ जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई और क्या चीज़ मुझे बेटर लगी। वैसे इनका आइडिया मैं ऑलरेडी लगा चुका था पहले ही अपनी जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, बट स्टिल डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि मैंने बताया था 6 महीने बाद आके बताऊंगा कि क्या इसमें एक्चुअल में हो रहा है ना। जिसको था कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियोस बना रखी है, जिसमें एक में है अपनी हाइड्रोलिक ब्रेक की इंस्टॉलेशन है, दूसरे में अपनी हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम की इंस्टॉलेशन है। किसी को अगर देखनी है तो वो जाके देख सकता है। तो स्टार्टिंग विद द गुड थिंग्स में ऑब्वियसली वही है जो पहली बार मैं बताया था मैंने, दैट्स द एक्सियल सिस्टम ब्रेक जो हमारे बाइक पे लगा हुआ है इस टाइम पे। और क्यों ये बेटर है उसकी डिटेल मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये बेटर क्यों है। एंड ये अभी तक एक्चुअल में स्टॉक सिस्टम से बेटर काम कर रहा है। इसने मुझे लिटरली अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया और अभी तक एकदम अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इसमें देखने को मिली है। एंड ये इकलौती एक ही चीज़ है जो इस चीज़ में सही निकली। अब बात करते हैं क्या क्या सही नहीं निकली। तो जो चीज़ सही नहीं निकली वो थी पूरी अपनी क्लच की असेंबली, जो ऑलरेडी मुझे पता थी एंड काफ़ी लोगों ने बताया भी था क्लच उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा इस सिनेरियो पे। तो क्लच में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, गिनती के 3 या 4 पॉइंट्स है, मैं फटाफट से बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई इस क्लच सिस्टम के साथ। पहला तो ऑब्वियस ये लाइट नहीं हुआ, जो पहले भी मुझे लाइट नहीं लग रहा था वो लाइट होके ही नहीं दिया। चाहे मैं कितनी भी मैंने ऑल्ट्रेशन ट्राई करी, कितने भी मॉडिफिकेशन ट्राई करे, तो क्लच लाइट होके नहीं दिया। इसके अलावा छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी, जैसे पहली चीज़ थी अपनी रस्टिंग, जो ये एक मानसून भी नहीं झेल पाया। तो छोटे छोटे जो यहाँ पे बोल्ट्स लगे हैं अपने सिलेंडर के आसपास, इन्होंने बहुत इजीली रस्ट पकड़ लिया। 3 या 4 बार मुश्किल से गाड़ी बारिश में भीगी होगी, बट उतने में ही काफ़ी था इसके बोल्ट्स को रस्ट पकड़ने के लिए। एंड दो ये ऑलरेडी थोड़े से आयोडाइज्ड या आई थिंक थोड़े से पॉलिश थे, बट स्टिल रस्टिंग से ही बच नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े चीप सिस्टम लगा हुआ है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो मुझे काफ़ी बड़ा इशू देखने को लगा वो ये था कि जो अपना ब्रेक का ऑयल मैंने इसमें क्लच सिस्टम पे लगाया था वो टोटली ब्लैकआउट हो चुका है। बट अगर आप मेरे ब्रेक सिस्टम का देखो तो वो एकदम कंप्लीटली फाइन चल रहा है, जैसा मैंने डाला था वही इस टाइम पे वैसा ही कलर उसने पकड़ा हुआ है। लेकिन क्लच साइड पे वो पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। एंड अब जब मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे 2-3 रीज़न मिले। हो सकता है मे बी शायद मैंने गलत ग्रेड का ऑयल यूज़ कर लिया क्योंकि मैंने .4 जो ब्रेक वाला था वही मैंने क्लच में यूज़ कर लिया। मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। सेकंड पॉसिबल रीज़न हो सकता है वो हो सकता है पुअर क्वालिटी ऑफ द क्लच केबल। तो अगर हमारी क्लच केबल की पाइप अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो उस केस में भी ये कभी कभी डार्क हो जाता है। एंड प्रोबेबल थर्ड रीज़न जो हो सकता है वो हो सकता है मे बी कहीं से लीकेज है। और लीकेज से मतलब मेरा लीकेज जहाँ पे एयर इनटेक हो रहा है तो एयर का मिक्स कहीं ना कहीं ऑयल के साथ हो रहा है, तो इस वजह से भी कई बार ऑयल डार्क हो जाता है। एंड हाँ, इससे वैसे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके ब्रेक के साइड पे होता तो काफ़ी चांस होता है कि ब्रेक फेल हो जाए। बट क्लच के टाइम पे इसको मैंने स्टिल तो चला के देखा, लास्ट अराउंड 2 महीने से ही ऐसे ही चल रहा है ब्लैकआउट होकर, बट अभी तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड इसके बाद जब मैंने चेक किया तो आई अपनी तीसरी प्रॉब्लम जो थी लीकेज, जो मुझे यहाँ पे अपने लीवर के इस साइड में हल्की सी लीकेज जो ये है यहाँ पे आप देख सकते हो लीकेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी सी अगेन क्योंकि चीप क्वालिटी का ब्रेक और क्लच सिस्टम है तो थोड़ी सी क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही होनी है। तो एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वालिटी में फॉल्ट आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे इस जगह पे क्वालिटी फॉल्ट आया है। प्लस इसके अलावा जो लास्ट एक और प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली तो वो थी सडन एक इशू मुझे फेस हुआ। एक दिन मैं राइड कर रहा था एंड अचानक क्या हुआ कि जो हमारा स्लेव सिलेंडर था उसने अपनी कनेक्शन छोड़ दी। तो मुझे पता नहीं चला हुआ क्या एक्चुअल में चलते टाइम। एंड अचानक जैसे उसने अपना स्लेव सिलेंडर कनेक्शन यहाँ से छोड़ा तो क्लच काफ़ी टाइट हो गया और मैं सोच रहा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो मैंने जब देखा, गाड़ी को रोका, काफ़ी देर तक ढूंढा कि हुआ क्या, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा ये इधर से स्लेव सिलेंडर यहाँ से अपना कनेक्शन छोड़ चुका है। तो फिर इसको लगाया, इसकी सेटिंग करी। तो हाँ, वैसे ये इशू मेरे को एक बार ही फेस हुआ है। हो सकता है मे बी थोड़ी बम्पी रोड्स या फिर हो सकता है थोड़ी रफ ड्राइविंग की वजह से ये ऐसा हुआ, बट एन इशू एज एन इशू, तो उसको भी मैं काउंट करूँगा यहाँ पे। बाकी इसके अलावा ब्रेक साइड में मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम अभी तक एक भी फेस नहीं हुई। ब्रेक बहुत अच्छे से काम किया, पूरा स्टार्टिंग से अभी तक जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही अभी भी काम कर रहा है, प्रॉपर बाइट दे रहा है, अच्छी बाइट दे रहा है इनफैक्ट। बट अगेन क्योंकि ये हमारे थोड़े चीप बने होते हैं एंड इनकी टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी उतनी होती नहीं है कि आप इनके ऊपर अपनी
लाइफ को डिपेंड करो या इन पे 100% भरोसा कर लो। तो इसलिए होता क्या है कि अगर इनके मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 पीसेस बन रहे हैं तो आउट ऑफ 10 मे बी 5 अच्छे निकले और मे बी 5 थोड़े डिफेक्टिव निकल सकते हैं, तो दैट्स एन रिस्क। तो इसलिए स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मे बी हो सकता है मेरे पास अच्छा पीस आया है, मे बी आपके पास कोई ख़राब पीस आ जाए एंड उस केस में वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट मेरे केस में वो अच्छा काम कर रहा है, तो मैं वो चीज़ बता देता हूँ। अब ये थी कि इस ब्रेक सिस्टम के साथ क्या चीज़ें थी, क्या नेक्स्ट में अपग्रेड करने वाला हूँ, RCB के लिए जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, शायद जाऊँ। ब्रेक को मैं स्टिल अभी कुछ महीने और चला के देखूँगा। क्लच में मैं काम करूँगा, क्लच में एक बार मैं ऑयल चेंज करा के देखता हूँ कि दोबारा ये कैसा रिस्पॉन्स देता है, क्या दोबारा ब्लैकआउट होता है, या एक बार मैं इसकी क्लच की पाइप भी चेंज करा के देखता हूँ कि शायद अच्छी क्वालिटी की पाइप के साथ ये थोड़ा बेटर काम करे या इस तरह के इशू ना हो। सेम गोज़ विद द ऑयल, अगर ऑयल चेंज करने से कुछ टाइम और चलता है तो मैं वो टेस्ट करना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं उसी के साथ जा रहा हूँ आगे, बट हाँ इसको तो मैं डेफिनेटली चेंज करने वाला हूँ। और RCB के लिए जाना है तो यस, अगर आपके पास बजट है, जैसे मैंने पहले कहा था बजट है, एंड अगर आप जा सकते हो तो यस डेफिनेटली गो फॉर द RCB वन, क्योंकि वो प्रॉपर्ली टेस्टेड होते हैं एंड तो इसलिए कोई रिस्क फैक्टर वहाँ प्ले नहीं करता। आप उस पर अपना फुल रिलाई कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ भी। तो ब्रेक्स के लिए आप जा सकते हो, अगर आपका थोड़ा सा भी अगर बजट थोड़ा भी कम है तो आप सिर्फ ब्रेक की असेंबली के लिए जा सकते हो, अराउंड 6000 वो आता है। एंड थोड़ा अच्छा बजट है तो आप क्लच के लिए भी जा सकते हो। तो एक प्रॉपर सेटअप आपको मास्टर सिलेंडर वाला वहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड पार्ट्स डेफिनेटली थोड़ी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के नहीं है। तो जैसे नॉर्मल अगर लीवर की बात करो तो लीवर ठीक है, अपना एक्सियल सिस्टम ठीक है, सिलेंडर ठीक है, बट जो पाइपिंग है वो अगेन हमारी लो ग्रेड की पाइपिंग लगी हुई है, तो थोड़ा सा क्रैक्स उसमें है। अगर आप बेंड करके लगा रहे हो तो क्रैक्स उसमें आ रहे हैं, तो वो चीज़ भी मैं काउंट करना चाहूँगा इसके अंदर ही। हाँ जी, तो यही था एक्सपीरियंस अपना लास्ट 6 मंथ्स का इस क्लच सिस्टम और ब्रेक सिस्टम के साथ। एंड स्टिल अगर किसी को खरीदना है तो मैं लिंक इस बार फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर खरीदना है तो। वैसे नॉट रिकमेंडेड। तो खत्म करते हैं धारावाहिक आज का एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाले में। पीस आउट।